जोगेश्वरी पश्चिम के ओशिरा क्षेत्र में अवैध रूप से लोहे गलाने के कारखानों का चल रहा है कारोबार। जोगेश्वरी पश्चिम के ओशिरा क्षेत्र में चल रहा है अवैध रूप से लोहे गलाने की भट्टियां, जिन पर पुलिस प्रशासन और बीएमसी अधिकारियों का ध्यान नहीं है। हम आपको बताते हैं कि इस लोहे गलाने की भट्टी से लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। तो देखिए किस तरह से इससे निकलने वाला धुआं पतरे के चारों तरफ से जा रहा है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि यह धुआं निकलने के लिए चिमनी का होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर चिमनी का कोई भी नामो निशान नहीं है। एक बात और आपको बता दें कि इस भट्टी के चारों ओर महाड़ा की कॉलोनी में लोग रहते हैं, तो आप सोच सकते होंगे कि यह धुआं लोगों की सेहत पर कितना नुकसान पहुंचा रहा होगा। इसकी कई बार शिकायत हमें मिलने पर इसका जायजा लेने हमारी तहलका 24 न्यूज की टीम पहुंची, तो हम भी हैरान हो गए कि यह काम करने वाले कर्मचारियों ने किसी प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है। देखिए हर जगह आपको कबाड़ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं भी आग से बचने के लिए कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। हैरानी तो तब हुई यहाँ काम कर रहे कर्मचारी नंगे पैर काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि लोहे का गला हुआ द्रव्य या अगर किसी पर गिर जाए तो क्या हालत हो सकती है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ काम कर रहे आदमी कितने दयनीय अवस्था में काम कर रहे हैं। इससे तो यह साफ पता चलता है कि आखिरकार लाखों की कमाई कर कुछ हिस्सा सरकारी बाबू को दिया जाता है, लेकिन यह काम कर्मचारी और लोगों के जान का खिलवाड़ कर किया जा रहा है। अभी वजह क्या है, थोड़ा चालू करने में थोड़ा बहुत निकलता है, कोई खास तो नहीं, आप लोग तो देखे नहीं। लेकिन यहाँ जो काम आप करते हैं वो कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? काम तो हम लोग जोगेश्वरी में काफ़ी पहले से कर रहे हैं, 82 से कर रहे हैं। 82 से? जी। यहाँ पर कितने साल पहले प्लांट आपने लगाया? अभी यहाँ पे तो 3 साल के लगभग हुआ है। 3 साल से लगाया आपने। ये जो आप सामान बनाते हैं, सामान कहाँ बिकता है? तो मशीन का पार्ट है, पार्टी का है। यहाँ से समझो कि बॉम्बे में सप्लाई होता है। कितने का ये पार्ट बनता होगा जो बेचते हैं ये पार्ट? तो क्या उसका रेट क्या होगा इस रेट का? रेट अभी 50 रुपये किलो के हिसाब से जाता है। कितना एक पार्ट का कितना वजन होगा? अभी वजन तो 100 ग्राम से लेके 300 किलो तक का बनाते हैं। अभी उसमें कोई ये नहीं है, 100 ग्राम का भी पीस बनता है, 300 किलो का भी बनता है। यहाँ सेफ्टी के लिए, क्योंकि पूरा लोहे का काम है ना आपका, यहाँ पे आप उसको भट्टी में गला करके काम करते हैं, तो सेफ्टी के लिए कभी हाथ जल गया या पैर जल गया, कोई तरह की अगर घटना घट गया, उसके लिए क्या इंतजाम है आपके पास? इंतजाम का तो कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसा कि हम लोग को 82 से लेके आज तक ऐसा कोई घटना घटी नहीं। तो अभी उसके लिए कभी ऐसी अगर घटना घट जाए, क्योंकि जिस तरीके से ओपन में आप भट्टी चलाते हैं, यहाँ पे सारे जो ये लोहा लकड़ है, ये सब चीज़ को गला करके जो आप सामान तैयार करते हैं, ये सेफ्टी के लिए कुछ तो इंतजाम होना चाहिए ना? इंतजाम का तो वही बात है कि पैर में चप्पल रहता है। अभी जूता पहनेंगे, अगर माल गया अंदर तो निकालते निकालते ही जल जाएगा। और चप्पल रहता है तो ऐसा फेंक दिया, माल गिर गया। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि कभी माल पैर पे गिर गया? नहीं, ऐसा तो होता ही है थोड़ा बहुत छोटा मोटा, या और भी काफी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? क्योंकि ये गर्म मिट्टी भी है, उसके अंदर जूते के अंदर जाएगी तो भी आदमी जल सकता है। मानते हैं सर कि आप ये जो काम बहुत खतरनाक लेवल पे है, खतरनाक चीज़ है, इसकी सेफ्टी जरूरी होनी चाहिए। अभी उसकी सेफ्टी के लिए तो समझो क्या होना चाहिए। खतरनाक तो कौन सा काम खतरनाक नहीं है? आप लोग बताओ कि कौन सा खतरनाक नहीं है? मालिक हैं, मालिक कौन है इनके? मालिक तो अभी बताया ना आपको कि मालिक कभी हफ्ते 15 दिन में आता है, चला जाता है। हम लोग गरीब आदमी कैसा भी करके अपना 2 पैसा कमा के अपना जीवन बसर करते हैं। मालिक ने कभी नहीं सोचा आप लोगों के लिए कि आप लोग इतने खतरनाक काम करते हैं और ये एकदम ओपन प्लॉट है यहाँ पे, और आप लोग की सेफ्टी के लिए, सैलरी पगार के लिए कभी मालिक ने सोचा नहीं आप लोग के लिए? वो तो देखो, अगर ये ओपन नहीं रहेगा तो आदमी और भी घुटना से मर जाएगा। ये जो तो लाइसेंस है, ऐसे ओपन में चलाने का लाइसेंस है मालिक के पास? अभी तो लाइसेंस म्यूनसिपालिटी ने दिया ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है।
कि नहीं है। म्युनिसिपालिटी ने दिया है वाइट कलर। कभी पुलिस वगैरह परेशान करती है आपको? नहीं, इसको चलाने के लिए नहीं। कोई दिक्कत नहीं करती? नहीं, कभी इतने नहीं। सारे स्टाफ, आप लोग का सैलरी क्या होता होगा? एक स्टाफ सैलरी की देखो, हम लोग का सैलरी नहीं है, जितना काम करेंगे वजन के हिसाब से है। अच्छा। एक दिन में कितना वजन का काम कर लेते हैं आप? वो कोई वो नहीं है, कभी 1 टन हुआ तो कभी 500 किलो भी होता है। अभी आज ही देखो पावर गया था, 2 घंटा बैठे थे इसमें। अच्छा, सपोज ये इतने सारे स्टाफ आप काम करते हैं, इसमें रोज की कितने आप कमा लेते हैं? ये समझो कि 250-300 रुपया, 300 साढ़े 300 रुपया तक का एवरेज हो जाता है महीने का, एक दिन का। एक दिन का या महीने का? एक दिन का 350 300 साढ़े 300 रुपये के अंदर में अच्छा, हो जाता है। ये जो मलबा गलाया जाता है, ये टोटल ये जो सारे मलबा है, ये मलबा कहाँ बाहर से खरीदते होंगे आप लोग? ये बाहर से आते हैं, जो भंगार है बाहर से आते हैं। अच्छा, बाहर से खरीदते हैं। जो पीछे सब जो पतरे वगैरह लगे हुए हैं, इस चीज़ के लिए इसको ओपन रखा गया है जानबूझ करके, या इसको फिर बाउंड्री मारना नहीं चाहते हैं? नहीं, ओपन थोड़ा है कि गैस वैस जो है निकल जाता है बाहर। गैस के साथ में धुआं भी बहुत निकलता है। और धुआं तो बताया ना कि मैं आपसे और जरा मेरी बात सुन लीजिए। धुआं इतना निकलता है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार ने प्रदूषण के लिए, प्रदूषण दूषित होने के लिए क्या क्या उपाय किया है? वो तो बहुत से, ताकि ये जो प्रदूषण है वो फैले नहीं। आपको मालूम है ना? प्रदूषण तो जो है अपनी जगह पे है। धुआं बहुत निकलता है ना? धुआं तो बोला ना कि 10 मिनट 5 मिनट निकलता है, जब शुरू में चालू करेंगे तभी निकलता है। इसके बाद तो आप लोग देखें कि क्या धुआं निकलता है। तो सुना है आपने अभी। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये गोरेगांव राम मंदिर रोड पे अजीत ग्लास के पीछे में एक गार्डन है, जिसके पीछे में छोटी सी एरिया है, वो स्लम एरिया है। स्लम एरिया के बीच में तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट का एरिया होगा, जहाँ पे ये भट्टी चलाई जाती है। इस भट्टी में लोहे के छोटे छोटे पतरे होते हैं, जिसको गला करके मशीनरी के सामान बनाए जाते हैं। ये सामान को मार्केट में वज़न के हिसाब से बेचा जाता है। यहाँ काम करने वाले ये गरीब मजदूर भाई हैं, जिनको मालिक ने कभी भी इनके बारे में, इनकी सेफ्टी या इनके मेहनत के बारे में नहीं सोचा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को भी बोलूँगा दिखाएं उस कारखाने को जहाँ पे ये स्लम एरिया में भट्टी चल रही है। और इस एरिया में इस तरीके से भट्टी चलाई जाती है कि यहाँ प्रदूषण के लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है। जिस तरह से यहाँ धुआं उठता है, चारों तरफ में बिल्डिंगें हैं और बीच में ये छोटा सा जो स्लम एरिया है, यहाँ पे के जो रहीवासी हैं, इनको सांस लेने में भी कितनी तकलीफ होती होगी। अब सांस लेने के साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले जो गरीब जो मजदूर लोग हैं, जो एक दिन में 200 रुपये 300 रुपये कमा लेते हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके। मैं बोलता हूँ पैरों में इनको देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन को बोलो इनके पैर को आप दिखाएं ज़रा। इनकी पैरों में इनकी सुरक्षा के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इनके मालिक ने या कंपनी वालों ने इनके लिए इंतज़ाम किया है कि कभी वो जलता हुआ पिघलता हुआ लोहा अगर इनके पैरों पर गिर जाए तो उनकी सुरक्षा का क्या इंतज़ाम है। ये अपनी जान जोखिम पे डाल करके इस भट्टी में काम करते हैं और इन भट्टी में काम कर करके जो इनके जो मालिक है उनको लाखों रुपया करोड़ों रुपए का रोज़ का मेहनताना सालाना इनका प्रॉफिट है। लेकिन ये जो मजदूर आदमी काम करते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए इनके पास में कोई भी इंतज़ाम नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार या यहाँ के महानगर पालिका या पुलिस ऑफिसर या यहाँ के एमएलए, नगर सेवक, कारपोरेटर, उन सब की नज़रें जो हैं एकदम बंद है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये स्लम एरिया में आज तक सिर्फ वोट मांगने के लिए नगर सेवक, एमएलए, कारपोरेटर आते हैं, उसके बाद में मुड़कर भी नहीं देखते हैं कि यहाँ के रहीवासियों को क्या क्या तकलीफ़ें हैं। मैं उन नगर सेवक, एमएलए, कारपोरेटरों को भी एक बार इस चीज़ के लिए ज़रा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन स्लम एरिया में आकर के देखें कि यहाँ के रहीवासियों को कितनी तकलीफ़ें हैं, और उन मालिकों की तरफ भी ज़रा खबरदार करें कि जो ऐसे स्लम एरिया में भट्टी चलाते हैं जहाँ एक बार अगर आग का एक भी तीली पकड़ लिया जाए तो पूरा का पूरा स्लम एरिया जलकर खाक हो सकता है। यहाँ बचाने के लिए इनका कोई भी इंतज़ाम नहीं है। इन भट्टी में से निकलने वाले धुआं इतना प्रदूषित है कि पूरा का पूरा माहौल, पूरा का पूरा इस एरिया में धुएं से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में सरकार की नज़रें अगर इस तरफ में नहीं दिखती है या सरकार इस तरफ देखना नहीं चाहते हैं या पुलिस प्रशासन सो रही है या बीएमसी वाले जो लोग हैं, बीएमसी अधिकारी हैं, उनको इन्होंने जो इजाज़त दिया है चलाने के लिए, नियम कानून तो रोज़ के रोज़ बनते हैं महाराष्ट्र में और रोज़ के रोज़ नियम कानून को ताक पर ले जाकर के रख दिया जाता है। ऐसे हालात में अगर महाराष्ट्र सरकार क्या इसके ऊपर एक्शन लेगी ये तो अब सरकार ही जाने। लेकिन इनके हालात के लिए एक गुजारिश है तहलका न्यूज़ चैनल के जरिए कि ऐसे जो गरीब मजदूर भाई जो काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे भट्टी चलाने वाले मालिकों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। कैमरामैन शाह के साथ में राहुल खन्ना, तहलका टीवी, मुंबई।